इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे प्रोजेक्ट सेटअप एंड डाउनलोड दैट टेक्स्ट फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव। तो इसके लिए हमने हमारा यूनिटी हब खोल लिया है और यहाँ पे टॉप राइट में आपको जो न्यू प्रोजेक्ट बटन दिख रहा है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे। मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल यूनिटी वर्जन्स है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मैं 2021.3.12 F1 ये वाला वर्जन यूज करने वाला हूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट है उसमें से मैं 2D बिल्ट इन रेंडरर पाइपलाइन ये टेम्पलेट को यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ राइट साइड में मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, स्पेलिंग क्विज, ओके। एंड ये हमारा पाथ है, पाथ मेरा सही है। अभी मैं फिलहाल यूनिटी क्लाउड के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता, ओके। सो मैं इस चेकबॉक्स को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक कर देता हूँ, राइट। अब मेरा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो मैं वापस आता हूँ जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। ओके, तो अब हमारा यूनिटी ओपन हो चुका है। कुछ भी डेवलपमेंट करने से पहले कुछ बेसिक सेटअप हम कर लेते हैं। पहले हम जाते हैं यहाँ फाइल, बिल्ड सेटिंग, ओके, और यहाँ पे प्लेयर सेटिंग। तो फिलहाल यहाँ पे ये डिफॉल्ट कंपनी है। अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो तो आप वो कंपनी का नाम डाल सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ यूनिटी इनसाइट्स, ओके। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा टारगेट डिवाइस। तो इसके लिए अभी फिलहाल हम लोग इसको एंड्रॉयड के लिए डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एंड्रॉयड सिलेक्ट करके ये स्विच प्लेटफॉर्म है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो भी हमारा लाइब्रेरीज है वो एंड्रॉयड डिवाइस के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ओके। तो ये कन्वर्ट होने के बाद मैं वापस आता हूँ। ओके, तो हमारा लाइब्रेरी ये पूरा कन्वर्ट हो चुका है और हम इसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो सीन है, सीन का नाम हम चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स से इसका नाम रखते हैं गेम, ओके। ये पूछेगा रिलोड करने के लिए, आप रिलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हम कुछ फोल्डर्स क्रिएट करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट्स, जिसके अंदर हम सारे स्क्रिप्ट्स रखेंगे और हमारे पास कुछ एसेट भी हमें इंपोर्ट करना है बाद में, तो उसके लिए क्रिएट करते हैं एंड नाम रखते हैं इंपोर्ट्स, राइट। तो ये हमारा कुछ बेसिक सेटअप हमने कर लिया है बिफोर एनी डेवलपमेंट। अब यूनिटी में सीन को मैनेज करने के लिए कुछ तरीके हैं। या तो आप लेफ्ट साइड में जैसे देख रहे हो, जैसे आप एक लोडिंग सीन, एक मेन मेन्यू सीन, एक गेम प्ले सीन, एक गेम ओवर सीन, ओके, डिफरेंट डिफरेंट सीन क्रिएट कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप वो सीन लोड कर सकते हो। ये एक अप्रोच है। एंड राइट साइड में आप देख रहे हो जिसमें एक ही सीन है बट उसमें डिफरेंट पैनल्स है, लाइक लोडिंग पैनल, मेन मेन्यू पैनल, गेम प्ले पैनल, गेम ओवर पैनल, ओके। सो इस प्रोजेक्ट में हम सेकेंड अप्रोच पे जाएंगे, जिसमें एक सीन रहेगा और डिफरेंट पैनल्स रहेगा और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पैनल को ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे। अब हम देखेंगे हाउ टू डाउनलोड द टेक्स्ट फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव, राइट। सो गूगल ड्राइव से हमें ये लिंक मिला है, राइट, और अल्टीमेटली हमें इसको इस लिंक में कन्वर्ट करना है। अब इन दोनों लिंक में डिफरेंस क्या है, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो लास्ट में है, ओके, जो गूगल ड्राइव से मिल रहा है उसमें एडिट यूएसबी शेयरिंग है, ओके। उसको हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोर्ट फॉर्मेट टेक्स्ट इसमें, राइट। तो अब हम यूनिटी में आते हैं एंड अंडर स्क्रिप्ट हम एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, राइट। यहाँ राइट क्लिक करके क्रिएट, क्रिएट के बाद C# स्क्रिप्ट और इसको नाम देते हैं डाउनलोड फ्रॉम गूगल ड्राइव, ओके। सो ये हमारा स्क्रिप्ट का नाम है। स्क्रिप्ट को कंपाइल होने देते हैं और कंपाइल होने के बाद हम इसको कोड एडिटर में खोलेंगे। डबल क्लिक कर लेते हैं। तो फिलहाल मेरे पास 2019 है, विजुअल स्टूडियो 2019। अगर आपके पास कोई कोड, दूसरा कोड एडिटर है तो भी चलेगा, ओके। सो अब ये लोड हो चुका है हमारा स्क्रिप्ट और यहाँ पे ये मॉडल भी ग्रीन हो चुका है, दैट मीन्स कंप्लीटली लोडेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्राइवेट स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग, और नाम रखेंगे फाइल URL, ओके। डबल कोट करके इसमें हम हमारे पास जो टेक्स्ट है, यहाँ पे जो गूगल ड्राइव से हमें लिंक मिला है उसको कॉपी करके हम इसमें पेस्ट कर देंगे, ओके।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक आई इन्यूमरेटर क्रिएट करेंगे। आई इन्यूमरेटर क्रिएट करेंगे, अगर आप चाहो तो इसको प्राइवेट कर सकते हो, प्राइवेट आई इन्यूमरेटर, एंड नाम देते हैं डाउनलोड फाइल। ओके, अब ये डाउनलोड फाइल में हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग, ओके, जो जिसमें हमें ये फाइल यूआरएल जो है उसको पास कराना है। सो हम इसको कॉपी करते हैं फाइल यूआरएल, और कुछ अलग थोड़ा सा ऐड करते हैं फाइल यूआरएल पाथ, ताकि हम इस वेरिएबल और इस पैरामीटर पे कंफ्यूज ना हो जाए। नेक्स्ट हम एक यूनिटी वेब रिक्वेस्ट कॉल करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे यूजिंग देन ओपन ब्रैकेट यूनिटी, ओके, यूनिटी वेब रिक्वेस्ट, राइट। तो अगर आपको ये ऐसा रेड टाइप का व्हीकल दिख रहा है, तो आप यहाँ पे होवर कीजिए, ये जो बल्ब दिख रहा है इस पर क्लिक करो, तो आपको बताएगा कि ये वाला जो लाइब्रेरी है ये मिसिंग है, आपको ये लाइब्रेरी यूज करना है। तो आप अगर इस पर क्लिक कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऊपर, राइट। नेक्स्ट इसका एक वेरिएबल नाम देते हैं, लेट्स से रिक्वेस्ट इक्वल्स टू अगेन यूनिटी वेब रिक्वेस्ट डॉट गेट, हम गेट मेथड कॉल करेंगे, और गेट मेथड में हम ये जो फाइल यूआरएल हमें मिल रहा है एज ए पैरामीटर, इसको हम पास करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक सेंड रिक्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हम करेंगे yield रिटर्न, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट है इसको कॉपी करके पेस्ट डॉट सेंड वेब रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे हम एक वेब रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे एक चेक इफ रिक्वेस्ट डॉट रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू यूनिटी वेब रिक्वेस्ट डॉट रिजल्ट डॉट सक्सेस। अगर हमें सक्सेस मिलता है तो हम प्रिंट करेंगे जो भी हमें टेक्स्ट मिल रहा है, राइट, रिक्वेस्ट डॉट डाउनलोड हैंडलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसका एल्स केस भी एक लिख के रखते हैं, अगर मान लो नहीं डाउनलोड हुआ ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम डिबग डॉट लॉग एरर प्रिंट करते हैं, और इसमें हम डालते हैं एरर कोलन प्लस रिक्वेस्ट डॉट एरर, राइट। तो इतना काम हमारा हो गया, ये हमारा डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। अब हम स्टार्ट मेथड में ये जो हमें पाथ मिला है इसको कन्वर्ट करना है डाउनलोडेबल पाथ में, राइट। सो उसको कॉपी करते हैं फाइल यूआरएल, ओके, इज इक्वल्स टू फाइल यूआरएल डॉट रिप्लेस, राइट। याद है मैंने बताया था कि हमें ये जो पाथ है इसको कन्वर्ट करना है इस पाथ में, राइट। तो यहाँ से ये जो एडिट यूएसबी शेयरिंग इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर में हम इसको डालते हैं, ठीक है। सेकंड पैरामीटर में जो न्यू कैरेक्टर हमें रिप्लेस करना है उसको डालना है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट फॉर्मेट टेक्स्ट इसको कॉपी करके हम स्ट्रिंग में इसको डाल देंगे, ठीक है। तो ये होने के बाद अब ये जो फाइल यूआरएल जो वेरिएबल है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाले में, ठीक है। अब इस फाइल यूआरएल को हमें इस डाउनलोड फाइल में पास करना है, तो हम एक स्टार्ट को रूटीन करते हैं एंड देन डाउनलोड फाइल, और इसमें हम ये जो फाइल यूआरएल है इसको पास करते हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट। तो हमारा डाउनलोड स्क्रिप्ट रेडी है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं क्या किया हमने। तो यहाँ पे हमने एक पब्लिक यूआरएल सॉरी प्राइवेट स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया है, और गूगल ड्राइव से हमें जो लिंक मिल रहा है वो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। स्टार्ट मेथड में ये जो यूआरएल है ऊपर का, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं डाउनलोडेबल यूआरएल में, और फिर वो डाउनलोडेबल यूआरएल हम इस मेथड में पास कर रहे हैं इस आई इन्यूमरेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउनलोडेबल यूआरएल आ गया। अब यूनिटी वेब रिक्वेस्ट में हम एक गेट मेथड कॉल करके ये यूआरएल पास कर रहे हैं, और फिर हम सेंड वेब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये अगर सक्सेस रिजल्ट आया तो हम उस टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, अगर कुछ रिजल्ट गलत आया तो हम वहाँ पे एक डिबग लॉग एरर प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब जाते हैं हम अपना यूनिटी में, और स्क्रिप्ट को कंपाइल होने के लिए देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके डन। तो अभी राइट क्लिक करके हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे कुछ इस
ठीक है, तो ये मैं इस तरह से करना प्रेफर करता हूँ ताकि ये एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद जो भी स्क्रिप्ट गेम ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें हम स्क्रिप्ट अटैच करते रहेंगे। और यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट और नाम रखते हैं सेम, DOW, डाउनलोड फ्रॉम गूगल ड्राइव। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सेम नाम रहे ये गेम ऑब्जेक्ट का, अगर आप कुछ भी नाम चाहो तो वो रख सकते हो। ठीक है, अब इस गेम ऑब्जेक्ट में मैं इस स्क्रिप्ट को अटैच कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो मेरे कंसोल में कुछ रिजल्ट आना चाहिए, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। थोड़ा वेट करके देखते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये गूगल ड्राइव में हमने जो भी स्ट्रिंग रखा था लिख के, वो कंप्लीटली यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो बस तो हमने अभी प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में सीखा कि थोड़ा सा बहुत हम लोग इनिशियल प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना चाहिए, और फिर हम लोग डाउनलोड फ्रॉम गूगल ड्राइव उसको भी हमने देखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।